नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश गायकवाड़ और नेक्स्ट जेन आईटी स्पेक्स ये मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, टैली प्राइम में प्रिंटिंग सेटिंग कैसे करना है और इनवॉइस प्रिंटिंग में क्या क्या ऑप्शंस होने चाहिए, उसका सेटिंग कैसे करना है, वो सब आज हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे आपने टैली का स्क्रीन ओपन किया तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा कि कंपनी का ऑप्शन है। देखिए ऊपर कंपनी ऑप्शन आता है, डेटा का ऑप्शन आता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ईमेल का ऑप्शन आता है। उसके बाजू में प्रिंटिंग का ऑप्शन आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है टैली का, जो प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन है। तो आज हम पूरा डिटेल में आपको समझाने वाले हैं कि प्रिंटिंग ऑप्शन कैसे यूज़ करना है और वहाँ पे कैसे सेटिंग करना है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ये पार्ट को। देखिए, सबसे पहले आप प्रिंटर में जाने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, मेन स्क्रीन पे आपको कॉन्फ़िगरेशन जब आप ऑप्शन लेते हैं तो आपको इसमें कॉमन जो सेटिंग्स होती है वो कॉमन सेटिंग्स करने के लिए ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें प्रिंटर सेटिंग्स में जाना है। प्रिंटर सेटिंग में क्या है, सबसे पहले प्रिंटर कौन से टाइप का है, उसका मोड कौन सा है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे नेट मोड, हम फॉर्मेट जो होता है उसमें हम नेट मोड यूज़ करते हैं। यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स ऑप्शंस भी आता है। तो हम यहाँ पे अभी जैसे लेज़र प्रिंटर है अभी, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे वो ऑप्शंस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डॉट मैट्रिक्स ऑप्शन है, क्विक ड्राफ्ट ऑप्शन है। तो हमने नेट ऑप्शन यहाँ पे लिया है। तो उसके बाद हमें प्रिंटर सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपका डिफ़ॉल्ट प्रिंटर होगा, प्रिंटर मतलब जिससे आप प्रिंट निकालने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। प्रिंटर डिफ़ॉल्ट सेट करने के बाद आप यहाँ से उसको सेटिंग में जाने के बाद प्रिंटर सिलेक्ट किया तो उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन का, प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन का विंडो ओपन हो जाएगा। तो विंडोज़ में आपको वो वहाँ पे जो भी नेसेसरी सेटिंग्स है वो वहाँ पे आपने किया तो वो एप्लीकेबल हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेपर टाइप सेट करना है। देखिए दो टाइप्स होते हैं, एक तो प्री प्रिंटिंग का ऑप्शन होता है और दूसरा होता है प्लेन पेपर का। तो हम प्लेन पेपर लेंगे तो प्लेन पेपर में पूरा इनवॉइस प्रिंट करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे समझो आपके पास लेटर हेड है तो आप प्री प्रिंटेड ऑप्शन भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें देखना है यहाँ पे जैसे हम प्रिंट ऑप्शन देते हैं तो सबसे पहले प्रीव्यू आना चाहिए, जो टैली ERP9 में भी ये ऑप्शंस था। तो इसको यस करेंगे। उसके बाद नीचे कॉपीज़ का ऑप्शन आता है। यहाँ पे देखिए आप जहाँ जहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन होता है वहाँ पे कौन से ट्रांजैक्शंस को कितने कॉपीज़ निकलने चाहिए, ये सब हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर जाएंगे तो देखिए सबसे पहले सेल्स का इनवॉइस का जो ऑप्शन है उसमें हम जितने भी हमें कॉपीज़ लगते हैं वो यहाँ पे हम डालेंगे। तो जितनी भी बार आप प्रिंट निकालेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये कॉपीज़ ले लेगा। वैसे ही यहाँ पे डिलीवरी नोट है, सेल्स ऑर्डर है, परचेस इनवॉइस है, रिसिप्ट है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। वैसे वहाँ पे ऊपर हमने सेल्स का लिया है तो यहाँ पे ई इनवॉइसिंग का भी हम यहाँ पे 2 कॉपीज़ ले सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको कंट्री एक्सपोर्ट का होगा आपका, तो आपको कंट्री और एड्रेस प्रिंट करना होगा तो उसको यस करेंगे। उसके बाद मार्जिन सेट करना है। टॉप मार्जिन सेट करने के लिए यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे डेट रेंज होता है या रिपोर्ट में मतलब इनवॉइस में या रिपोर्ट में आपको प्रिंट करना होगा तो वो कर सकते। पेज नंबर वो प्रिंट करना है कि नहीं, ये सब सेटिंग्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी।
बहुत सारी सेटिंग्स है, कंपनी लेवल का सेटिंग्स होता है और वाउचर लेवल का सेटिंग्स होता है। तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट सेट करना होगा हमें, तो यहाँ पे जाके हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको लोगो सेट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। लोगो सेट कर सकते हैं यहाँ पे जाके आप। जो प्रिंटिंग का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है और ईमेल का ऑप्शन है, ये तीनों जगह पे आपको वो इनवॉइस पे लोगो प्रिंट हो सकता है। वो लोगो भी आपका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। एक तो बिटमैप होना चाहिए या जेपीईजी होना चाहिए, तो दोनों में से एक, और उसका साइज़ भी यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, तो उसी साइज़ में आपको वो लेना है। उसके बाद कंपनी का ये जो इनवॉइस हो या आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसमें कंपनी एड्रेस, टाइप, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, वो सब प्रिंट होना चाहिए कि नहीं, यस नो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। देखिए इसमें बहुत सारे नए ऑप्शंस भी आए हैं आपको। एड्रेस और नेम और आइटम, ये जो स्पेस जो दिया जाता है वो रिड्यूस करना होगा ऑटोमेटिकली, तो आपको ये ऑप्शन को यस करना है। तो आपका जो पूरा इनवॉइस है वो प्रॉपरली मैनेज करने के लिए ये ऑप्शंस यूज़ होता है। दूसरा ये है कि आपके पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंट का प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है, तो आप यहाँ पे उसका कलर कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं। मतलब ग्रे स्केल ले सकते हैं। यहाँ पे ग्रे स्केल लेने से आपका वो प्रिंट का इंक वगैरह ये सब बच जाता है। जैसे कलर प्रिंटर होगा तो ये ऑप्शन भी आपके लिए अच्छा है कि ग्रे स्केल करेंगे तो आपका सिर्फ ब्लैक ही यूज़ होता है वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पेपर साइज़ स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं उसको। और अभी हम ये जो ऑप्शंस है यहाँ पे हमने सब ऑप्शंस आपको दिखाए, जो जिसमें आप ये सब सेटिंग करके आपका कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर सकते। ये हो गया ये डिफ़ॉल्ट कंपनी लेवल का जो प्रिंटिंग का ऑप्शन आता है वो है। उसके बाद हम देखेंगे सेल्स का इनवॉइस में। जब भी सेल्स इनवॉइस आप बना रहे हो, तब आपको कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो करंट वाउचर है, वो करंट वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट राइट हैंड साइड को ऊपर नंबर ऑफ़ कॉपीज़ दिखा रहा है। जो वहाँ पे हमने सेट किया था वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे प्रिंटर ऑप्शन आता है, तो ये दोनों जगह पे आपको वो ऑप्शन मिलता है। प्रिंटर सेटिंग के लिए ऑप्शन मिलता है। उसके बाद उसका टाइटल आपको यहाँ पे फिक्स करना होगा, तो टाइटल यहाँ पे डाल सकते हैं। सब टाइटल भी यहाँ पे ऑप्शन आता है कि प्रिंट में सब टाइटल क्या होना चाहिए। उसके बाद कंपनी डिटेल्स, इसमें आपको जो भी ऑप्शंस यस करना होगा, जो प्रिंट होना चाहिए, वो ऑप्शन को यस नो का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए आपका मल्टी लोकेशन होगा, तो मल्टी लोकेशन के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आपका प्राइमरी एड्रेस है या कोई अलग ब्रांच है, तो ब्रांच वाइज का डिटेल भी हम यहाँ पे इनवॉइस में प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट फॉर्मेट, जो यह हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो ऑप्शन यहाँ पे इंस्टेंट चेंज करने के लिए भी यहाँ पे आपको मिलता है। प्री प्रिंटेड और प्लेन पेपर का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए प्री प्रिंटेड का ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया होगा, तो आपको देखिए जितने भी प्रिंटेबल पार्ट है उतना ही प्रिंट होता है, बाकी का सब ब्लैंक आ जाता है। और आपकी स्टेशनरी में वहीं पे जो जगह आपने रखा होगा वहाँ पे ही वो प्रिंट हो जाता है। और आपने देखिए प्लेन पेपर लिया तो पूरा प्रॉपर इनवॉइस आपको दिख रहा है। तो ये ऑप्शंस वहाँ पे हम सेटिंग करके कर सकते। अभी पेज, ये जो ऑप्शन है पेज का, यहाँ पे
कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब जो प्रिंट है वो नंबर 1 से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है, ये यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, तो कॉन्फ़िगरेशन सबसे ऊपर देखिए शो मोर ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करें तो शो मोर का ऑप्शन पहले सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए 2 नंबर का ऑप्शन आता है कस्टमर सील का, जो आप मतलब कस्टमर का सिग्नेचर लेने के लिए जो जगह दिया है वो उसको यस करना होगा, तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, आप एक एक ऑप्शन जो पढ़ के मतलब कौन सा ऑप्शन कहाँ पे आपको यूज़ करना है वो सब आप यहाँ पे देख सकते। जो हमने पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया था कंपनी डिटेल्स, ये कंपनी डिटेल्स, हेडिंग, स्टैट्यूटरी डिटेल्स, ये सब ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं। आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद कौन से ऑप्शंस ज़रूरी है वो सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे यस नो के ज़रिए आपको वो ऑन करना है या ऑफ़ रखना है, ये यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है। ऑप्टिमाइज़ प्रिंटर का ऑप्शन देखिए, ये बहुत सारा मतलब आपका पेपर बचाता है। ऑप्टिमाइज़ प्रिंटिंग का जो ऑप्शन है, आपको यस करेंगे आप तो वो कंप्रेस कर देता है साइज़ को, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका आइटम जो होगा वो एक ही पेज में बैठ सकता है, ये ऑप्शन को आपने यस किया तो ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कंपनी में जो ऑप्शंस आपको ऑन करने हैं वो सब ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। देखिए बैंक डिटेल्स प्रिंट करना होगा तो बैंक डिटेल्स के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, उसको आप यस करेंगे और बैंक सिलेक्ट करेंगे तो वो इनवॉइस में नीचे प्रिंट हो जाता है। उसके साथ ही अकाउंट हेड का जो मतलब जो नाम से आपका बैंक है वो उसको यस करेंगे तो आप वहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। पार्टी डिटेल्स में देखिए, ये जो ऑप्शंस मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये ऐसा है कि एड्रेस आपका जो मास्टर्स में है वही प्रिंट करना है, या आपने जो मैनुअल जो मास्टर में है लेकिन आपने अलग डाला होगा ट्रांजैक्शन के टाइम, तो कौन सा वाला वो वहाँ से उठाना है। तो आपको यहाँ पे नो रखा तो आपने जो ट्रांजैक्शन में एड्रेस चेंज किया होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो आपने इसको यस किया होगा तो वो वही प्रिंट हो जाता है जो मास्टर में है। उसके बाद यहाँ पे कंसाइनी ऑप्शन आता है। कंसाइनी में आपका जहाँ पे आप मटेरियल देना चाहते हैं वो एड्रेस और जो बिल हो रहा है वो एड्रेस अलग अलग हो गए तो कंसाइनी ऑप्शन यस करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स के लिए सब ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो भी ऑप्शंस आपको चाहिए होते हैं यहाँ पे आप जाके ऑन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आए हुए। जनरेटेड बाय का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आता है, जुडिशियल आप डाल सकते हैं यहाँ से। उसके बाद प्रिपेयर बाय, वेरीफाई बाय जो ऑप्शंस रहते वो यहाँ पे आपको यस नो का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद प्रिंटिंग सेटिंग है। प्रिंटिंग सेटिंग में जो हमने बाहर सेटिंग किया था वही सेटिंग यहाँ पे आती है, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको साइज़ भी मेंटेन कौन से साइज़ क्या साइज़ होनी चाहिए पेपर की, ये सब यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं। ये देखिए हाइट ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हाइट का ऑप्शन है। उसके बाद विड्थ का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से हम पूरा कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपरली कर सकते हैं। और ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमें जो ऑप्शंस हमने यस किए होंगे वो सब ऑप्शंस जो प्रिंट का हम प्रीव्यू देखेंगे वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे कि जो ऑप्शंस हमने यस किए अभी। देखिए ये प्रीव्यू में जाने के बाद है ना, जूम करके देखेंगे तो हमें यहाँ पे एड्रेस दिख रहा है पूरा। उसके बाद इनवॉइस नंबर, डेट, डिलीवरी नोट का डिटेल्स, बायर के डिटेल्स। अभी हमने कुछ लिया नहीं है, ट्रांजैक्शन किया नहीं, लेकिन फॉर्मेट दिखा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, HSN, GST नंबर वगैरह सब दिखता है। बैंक डिटेल्स दिखता है यहाँ पे, कस्टमर का सील
सिग्नेचर, ये सब जो जो हमने अभी डिस्कस किया वो सब ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा और ये कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको और भी कुछ जानकारी होगी तो हमें आप कमेंट में बताइए। और कौन से वीडियोज़ आप देखना पसंद करेंगे वो सब हमें बताइए। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे भी आपको ये से वीडियो देखने के लिए मिलेगी।